गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में बसा है जोशीमठ, एक टाउन जहां माइथोलॉजी, हिस्ट्री एंड माउंटेन्स आपस में मिलते हैं। 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने इसे अपनी स्पिरिचुअल सीट बनाया था। सिंस अ लॉन्ग टाइम ये है गेटवे टू हेमकुंड साहब, बद्रीनाथ एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। लेकिन रिसेंटली ह्यूमन एम्बिशन ने यहाँ के घरों को और सड़कों को हिला के रख दिया है। यह है एक वार्निंग फ्रॉम द माउंटेन्स। जोशीमठ में एक होटल में चेक इन करके हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं डायरेक्टली फॉर लंच, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई थी। सिद्धार्थ ने इतनी गर्मी में जैकेट लाई थी पहनने के लिए, और खुद तो पहनी नहीं, मुझे कैरी करनी पड़ रही है 5 ड्यूटीज। ये है हमारा लंच स्पॉट, जो कि है तत्वा जोशीमठ। ये यहाँ पे सारे होटल्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फैंसी है। हम यहाँ पहले एक बार स्टे भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम सिर्फ लंच करने के लिए आए थे। खतरनाक टाइप की ग्रीन करी है ये, जिसके ऊपर रेड ऑयल है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, लेट्स ट्राई इट आउट। लंच करने के बाद हम वॉक करते रहे इधर उधर, क्योंकि होटल ही जाना था, तो हमने सोचा थोड़ा टाइम पास करते हैं। और घूमते घूमते हमें दिखे सनफ्लावर्स। सनफ्लावर्स होते हैं सीक्रेट सिंबल्स ऑफ अबंडेंस, फेम एंड ग्रोथ। वॉक करते करते हमने ये भी देखा कि माउंटेन्स की लाइफ इतनी सिंपल होती है, जैसे कि ये 2 गर्ल्स बैठ के चिप्स खाते खाते बस पहाड़ देख रही थी। है ये लेडीज़ जो कि अपना काम करके वापस आ रही थी। ये सुबह सुबह उठती हैं और ग्रास कट करने जाती हैं, अपनी काउस को भी ऊपर छोड़ के आती हैं जहाँ घास होता है। ये बच्चे आराम से बेंच पे बैठ के बिस्किट हेलो। खा रहे थे। ये एक छोटा सा ढाबा जहाँ पे लोग बैठ के शाम को बातें कर रहे थे। ये वेजिटेबल सेलर। ऐसे ही गांव में आपको सिंपल सिंपल स्वीट चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यह है नरसिंह मंदिर, जो कि है यहाँ का मेन मंदिर। और अभी हम यहीं जाएंगे अंदर। अंदर तो मुझे नहीं पता रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं, बट हम जा रहे हैं। वो है इसका मेन गेट। गेट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड जैसा कि मेरी सिस्टर ने बाद में मुझे बताया था कि गेट पर विष्णु गॉड के अलग अलग अवतार्स बने थे। तो ये मैंने जूम करके रिकॉर्ड किया है जस्ट टू सी कि कितने ब्यूटीफुली बनाए गए थे। नरसिंह भगवान लॉर्ड विष्णु के ही एक अवतार है। एंड कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति है उसका लेफ्ट आर्म पतला होता जा रहा है। एंड मेरे डैड ने भी ये देखा है। बोलते हैं कि जिस दिन वो लेफ्ट आर्म गिर जाएगा उस दिन बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये है विंटर होम लॉर्ड बद्रीनाथ का। एवरी ईयर जब 6 महीनों के लिए उनका टेम्पल ऊपर बंद होता है, तो वो मूर्ति यहाँ लाई जाती है एक बहुत ब्यूटीफुल सेरेमनी के साथ। टेम्पल से वापस जाते हुए दिखा हमें ब्यूटीफुल दरवाज़ा। इस आर्ट फॉर्म को कहते हैं लिखाई, और पुराने घरों में यही होता था विद अ गणपति ऑन टॉप। Hi. So today is a new day and new animals. And आज भी रोड अभी तक खुली नहीं है। एंड आई थिंक 2 या 3 बजे तक खुलेगी, एज पर द इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है यहाँ पे लोगों से। बट किसी को कुछ भी नहीं पता है, सब अपने अपने गेस वर्क कर रहे हैं। एंड मैं जा रही हूँ एक पॉइंट पे मेडिटेट करने के लिए, बिकॉज़ पूरा का पूरा उत्तराखंड जो स्टेट है,
स्पेशली ये वाले एरियाज़ लाइक जोशीमठ, पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ, ऐसे एरियाज़ है कि आपको ऐसा लगेगा कि कभी भी आप किसी गॉड से टकरा सकते हो। मतलब इतनी अच्छी यहाँ पे एनर्जी है कि माउंटेन्स और जो वो क्लाउड्स हैं, पहाड़, क्लाउड्स और ये सारे मंदिर, घंटियों की आवाज़, अलग अलग टाइप्स की चैंटिंग्स की आवाज़, यहाँ पे गुरुद्वारा भी एक, इन सब को मिला के जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी है। तो यहाँ पे मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता है। और अभी फ़िलहाल तो मेरे को सीढ़ियों पे मेडिटेट करना चाहिए इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ। तो मैं जाती हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम वहाँ जाके मेडिटेट किया और मैं सोच रही थी अबाउट फियर, डर। डर एक ऐसी इमोशन है जो कि सारी इमोशन से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितना ही हम उससे भागते हैं उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग होती है, और जैसे ही हम उसका सामना करते हैं वैसे ही वो गायब हो जाती है। ऐसे सुखाते हैं पहाड़ी लोग अपने कपड़े, और हम जा रहे थे फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा जोशीमठ में दूसरा दिन है। अभी हमने ऑर्डर किया है अपने लिए ब्रेकफास्ट, और सामने माउंटेन्स हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ, और सितार ले नहीं पा रहा, और बस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। रोड अभी तक ब्लॉक्ड है एंड शायद आज भी नहीं खुले, तो हम जा रहे हैं मोमोज खाने क्योंकि बारिश हो रही है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर छाता लेकर हाथ थक रहे हैं तो ये एक अच्छा हैक है। बस नुकसान ये है कि एक साइड सूखी और एक साइड गीली होगी। रास्ता तो खुला नहीं, तो हम अपने रूम में गए और हमने मंगाए पकोड़ाज बिकॉज इट वाज रेनिंग, एंड इससे अच्छा कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है, रेन, पकोड़ाज एंड टी और कॉफ़ी। हेलो, अनदर डे, अनदर ट्रैफिक जैम। बट माउंटेन्स में यही होता है ड्यूरिंग मानसून। सो कल रात को खुल गया था वो वाला पार्ट जो कि पिछले 2 दिन से ब्लॉक्ड है, बट अपेरेंटली खुलने के आधे घंटे बाद फिर से बंद हो गया था। एंड आज एक और पार्ट जो उससे पहले आता है वो भी बंद है, बिकॉज़ रात को थोड़ा सा पत्थर गिरे थे ऊपर से नीचे। तो पहाड़ों में ये चलता रहता है, यू नेवर नो कि कब रास्ता बंद हो जाए। हमेशा आपको अपने साथ खाना और पानी कैरी करना चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि कभी कभी बहुत लंबे ट्रैफिक जैम्स भी लगते हैं। तो पहले हमने सोचा था कि हम रात में निकल जाते हैं एज सुन एज वी हर्ड कि खुल गया है, बट रात को फिर ये भी था कि अंधेरा होगा, बारिश होगी, और अगर पत्थर गिर गए तो दिखाई भी नहीं देंगे। दैट वॉज आवर लॉजिक। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कुछ लोग रात को निकल भी गए होंगे। ये डिसीजन मेक करना बहुत मुश्किल है कि अभी निकलें रात को कि बाद में निकलें। तो हम भी सीख रहे हैं, लेट्स सी। इस बार हमने डिसाइड किया नहीं निकले, सो मे बी वो अच्छा डिसीजन था, बिकॉज रात को पत्थर गिरे तो थे तो अनसेफ हो जाता। लेकिन उसकी फ्लिप साइड ये भी है कि शायद हम निकल ही जाते, तो कुछ नहीं बोल सकते। लाइफ में कुछ प्लान करना चाहिए नहीं, यू शुड जस्ट गो विद द फ्लो। अब जो जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं। फ़िलहाल आई एम वेरी हंग्री एंड मैं चाहती हूँ कॉफ़ी पीना और ब्रेकफास्ट खाना, लेकिन अगर मैं खाना स्टार्ट हो गई और रोड खुल गई तो फिर और प्रॉब्लम होगी। तो वी शैल वेट एंड वॉच। ट्रैफिक जाम जब होते हैं तो सब लोग अपनी अपनी कार्स एंड बसेस से निकल जाते हैं, वॉक करते हैं यहाँ वहाँ। कोई कैफ़े होता है तो वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। एंड मैं एक बार लद्दाख गई थी, वहाँ तो लोग ताश भी खेल रहे थे रोड पे बैठकर।
लकीली अभी मौसम अच्छा है तो सब लोग ठीक लग रहे हैं, कोई परेशान ज़्यादा लग नहीं रहा। बट कंसिडरिंग कि आज राखी है एंड लोगों को जाना होगा अपने अपने घर, तो वो प्रॉब्लम है। बट दैट गाय इज़ एंजॉइंग, जो कि इंडिया से नहीं है और जिसने देख लिया कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम जा रहे हैं देखने के लिए वो साइट जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, बिकॉज हमें खाना मिल नहीं रहा है। वहाँ फ्लाइंग किक्स और पंचेस चल रहे हैं, ओवर वन पराठा। हम नहीं कर सकते ये, तो हम वो देखेंगे जाकर और पूछेंगे कितना टाइम लगेगा। This is the situation in the one and only restaurant, and that corner में है किचन जहाँ पे रेसलिंग हो रही है, एंड लोग खुद जाके अपना पराठा बना रहे हैं और मैगी भी। पर हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं कि कोई हमें दे दे अगर, सम काइंड सोल। फाइनली किसी ने आके हमें एक मैगी दे दिया बिकॉज़ हम चुपचाप बैठ के वेट कर रहे थे, तो आई गेस दे फेल्ट सैड। हमने मैगी खाया, शेयर किया एंड उसके बाद वी ऑल्सो गॉट बिस्किट्स, पार्ले जी, हर एक का फेवरेट बिस्किट फुल ऑफ शुगर, और उसके साथ चाय जो भी बहुत ज़्यादा मीठी थी, बट कोई ऑप्शन नहीं था तब हमारे पास। सो फाइनली हमने पराठा, मैगी, बिस्किट, चाय सब खा लिया है। और इस सारे एपिसोड से मुझे ये मतलब लर्निंग मिली है कि फर्स्ट चीज़ ये है कि जहाँ पे हो वहीं पे एंजॉय करो, आगे का मत सोचो, टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेने से ट्रैफिक तो खुलता नहीं। तो हम गाना गा रहे हैं और खाना खा रहे हैं और वॉक कर रहे हैं। दूसरी बात है पेशेंस। वहाँ पे लोग रेसलिंग मैच कर रहे थे लेकिन हम आराम से बैठे थे, एंड में हमें सब कुछ मिल गया। क्रॉसिंग द प्लेस, इस जगह का नाम है पागल नाला। और पहले मैं सोच रही थी कि ऐसा नाम क्यों रखा है इसका, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ मैडनेस ही चल रही है तब से। यहाँ से सारे पत्थर गिरे थे, ये लोगों ने पत्थर तोड़े हैं, साइड में किए हैं एंड जगह बनाई है। डेंजरस स्पॉट, बट हैट्स ऑफ टू द वर्कर्स, BRO, गवर्नमेंट, सब लोग जो 3 दिन से डे एंड नाइट मेहनत कर रहे हैं। और ये उस साइड का ट्रैफिक है, ये तब खुलेगा जब हम जाएंगे। एंड वी हैव क्रॉस्ड इट। हो गया क्रॉस, ये नहीं अभी नहीं हुआ। अपलॉज। तो अब हमने फाइनली सेकंड पॉइंट भी क्रॉस कर लिया है, जिसका नाम है बनेर नाला, पानी बनेर पानी। और जब क्रॉस करे थे तब वीडियो ही बनाना भूल गई, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आदत नहीं है ना यूट्यूब की। कुछ तो है जिसका वीडियो बनाना चाहिए मुझे, क्या है ये? वही है, उसी का ही है। अच्छा वेट, ऐसा ये तो फिर भी ठीक है, पर इतने बड़े बड़े रॉक्स पूरे आ गए थे और उन्होंने ब्रेक किए थे। 3 दिन से यही कर रहे हैं। एंड फाइनली हमने सारे के सारे लेवल्स क्रॉस कर लिए हैं। दिस वाज वेरी डिफिकल्ट। और जोशीमठ से हम पहुंचे ऋषिकेश। काफ़ी लोग डायरेक्टली दिल्ली आते हैं, बट वी डिसाइडेड कि हम रात को यहाँ रहेंगे एंड हम आ गए हैं इवनिंग आरती के लिए घाट पर। ये दिए जलाते वक्त मैं सोच रही थी कि वाटर से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। वाटर स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, चाहे तो माउंटेन हिला दे, डिस्ट्रॉय कर दे हर चीज़, लेकिन सबसे ज़्यादा हम्बल, कलरलेस, फॉर्मलेस, जिस चीज़ में डालो उसका फॉर्म ले लेता है। हमें भी लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेकिन हम्बल।
एंड इसी के साथ हमारा ये ट्रिप भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हम दिल्ली आ गए सेफ़ एंड साउंड। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड स्प्रेड इट।